Good morning to all my dear students. I am Narayani Singh and this video is for class 5th and our today topic is soil erosion and conservation. And at last in this video I will ask some question and you will have to reply in comment box, okay? And please subscribe this channel and take benefit. Soil erosion and conservation, मृदा क्षरण और मृदा का संरक्षण. Soil is the most valuable resource on the earth. Soil not only contains metal and minerals in its layer but it also supports life on the earth. Soil हमारे पृथ्वी पर बहुत ही कीमती, बहुत ही आवश्यक संसाधन है. इसका ये सिर्फ अपने अंदर खनिज, लवण और धातुओं को ही नहीं ग्रहण करता बल्कि ये हमारे जीवन को भी समर्थन देता है. इससे हमारा जीवन भी पृथ्वी पर संभव है. It grows plant, the food producer supports animal and provides food. इससे इसके ऊपर पौधे बढ़ते हैं, पौधे जन्म लेते हैं जो कि भोजन उत्पादक कहलाते हैं. सपोर्ट्स एनिमल एंड प्रोवाइड फूड, और यह जानवरों को भी सपोर्ट करता है जैसे कि उनको फूड देकर, उनको भोजन देकर उन्हें बहुत ही सपोर्ट देता है. मोस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम लैंड और सॉइल. हमारी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, हमारी अधिकतर आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि आश्रय, कपड़े, भोजन, इन सभी का वहन लैंड यानी भूमि या मिट्टी के द्वारा ही होता है. लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट सॉइल बट दिस प्रीशियस रिसोर्स इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स. The factor responsible for damaging the soil are human activities, indiscriminate cutting of trees and overgrazing. It can be checked through conservation process like planting more trees, changing pattern of farming, building dams and embankment. Life cannot be imagined without soil. हमारे जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है मृदा के बिना. But this precious resource is facing many problems. लेकिन ये अद्वितीय, ये बहुत ही कीमती संसाधन, बहुत ही वैल्यूएबल संसाधन जो है बहुत तरह की समस्याओं को फेस कर रहा है. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द सॉइल आर ह्यूमन एक्टिविटीज़. जिसको इसे प्रभावित करने वाले, मिट्टी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की क्रियाएं और पेड़ों की और नियमित कटाई यानी कि हद से ज़्यादा जो कटाई हो रही है पेड़ों की, और जो जानवरों द्वारा बार बार एक ही जगह पे चरा दिया जाता है, जैसे कि जो छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं जो कि आगे चल के एक ट्री का रूप धारण कर सकते हैं, वो सब ओवरग्राजिंग की वजह से ख़त्म हो जाते हैं. और जो वहाँ की जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है? वो बैरन हो जाती है. इट कैन बी चेक थ्रू कंजर्वेशन प्रोसेस लाइक प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फार्मिंग, बिल्डिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट. इनको रोका जा सकता है, इनका संरक्षण किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है? अधिक से अधिक पौधों को लगाकर, खेती के तरीकों को चेंज करके और डैम्स बना के, और एम्बैंकमेंट यानी नदियों के किनारे जो एम्बैंकमेंट बनते हैं उनसे क्या होता है? बाढ़ के दौरान जो हमारा पानी ओवरफ्लो होके कहीं और चला जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा और उससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा का निर्माण. मृदा का निर्माण कैसे होता है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? मौसम की वजह से, यानी कि जब छोटे छोटे रॉक्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है. वो कैसे होता है? द वाइंड, वाटर एंड लिविंग बीइंग्स कज द रॉक्स टू ब्रेक. हवा की वजह से, पानी की वजह से और जीवित जंतुओं की वजह से चट्टानें क्या होती हैं? टूटती जाती है धीरे धीरे. ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग फॉर द मिलियन ऑफ ईयर्स द रॉक्स क्रैक एंड ब्रेक अप इनटू फाइन पीसेस टू फॉर्म सॉइल. बहुत अधिक ठंडी, फिर गर्म, फिर सूखे के होने की वजह से, मतलब कंटिन्यू जो आपके वेदर में चेंजिंग आती है उसकी वजह से क्या होता है? रॉक्स के ऊपर उसका
खराब इफेक्ट पड़ता है और वो क्रैक होने लगती है, क्रैक होकर टूट जाती है और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में टूटती जाती हैं और वो इतनी बारीक हो जाती हैं कि वो सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण का जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही धीरे, लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज an asset of a nation. It adds wealth to the country. The countries which do not have quality soil have to depend on other countries for their basic need. हमारे मृदा की, हमारी जो भूमि है उसकी विशेषता का बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है राष्ट्र पर, किसी भी देश में। जैसे कि सऊदी अरब को ले लीजिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो मिट्टी है वो बैरन है, यानी कि वो रेतीली है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी है और इस वजह से क्या वहाँ पे खेती वगैरह मतलब 0% में होता है। हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका वो होता है, खेती होती है और स्पेशली आपका यूपी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है क्योंकि हमारा जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है। इट एड्स वेल्थ टू द कंट्री, और इससे राष्ट्र का वेल्थ जुड़ा होता है, यानी कि राष्ट्र का डेवलपमेंट। द कंट्रीज विच डू नॉट हैव क्वालिटी सॉइल, वो देश जहाँ पे अच्छी किस्म की मिट्टी नहीं होती, हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर देयर बेसिक नीड्स, तो अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें दूसरे राज्यों पर दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल लिया है सऊदी अरेबिया का। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग उन देशों के नाम बताएंगे, नेम दैट कंट्रीज विच आर डिपेंडेड ऑन अदर कंट्रीज फॉर देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, ओके। and you should have to give a very short answer on formation of soil, यानी कि मैंने अभी बताया है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपका आज का सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। एक पहला कि कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि अपने बेसिक नीड्स के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड है, और दूसरा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए। थैंक यू।